मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए ज़ाबिल एहतराम, शुराए इस्लाम, मदहाने खैरुल अनाम, अइम्माए किराम, सामीईन किराम, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमा क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल इकराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मोहतरम हज़रात, माशाअल्लाह यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, जिस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा, बड़ी बड़ी शख्सियतें, जिनकी ज़ियारत से आप फैज़ो बरकतें हासिल कर रहे हैं, जश्न दस्तारबंदी भी है, अनक़रीब दस्तारबंदी का वो सुनहरा मौका अपने माथी की निगाहों से आप देखेंगे। अभी अभी शायर हिंदुस्तान, शायर खुशफ़िक्र, खुशबयां, खुश इख़लाक़, फसाहत व बलागत में अपनी पहचान रखने वाली ज़ात, शख्सियत हज़रत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरडी, जो अपनी पहचान आप रखते हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी महफिलें, बड़े बड़े मुशायरे की कामयाबियों की ज़मानत है हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन। अल्लाह ताला इन्हें शेर सुखन में और भी रिफ़त व बुलंदी अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए बंदा हाजिर आया है मिंबर रसूल पे दर्स व तदरीस के अजीम शहसवार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ख्वाजा दुरानी साहब, सदरुल मुदर्रिसीन जामिया नूरिया मुजाहिद मिल्लत अलीगंज की भी शिरकत है, जलवाबार है। वक्त की किल्लत है, वरना हज़रत कभी खिताब होता। और मेरे बाद हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब इनकलाब आवर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमसाद हुसैन मिसबाही, उस्ताद जामिया अमजदिया भूसी का खिताब होगा। और आखिर में खुतबे सदारत, खुतबे सरपरस्ती, दुआया कलिमा के लिए पूरी कौम, जिनकी ज़ात ने कितने मदरसों को जिंदा रखा है, कितनी तहरीकें, कितनी तंजीमें उनकी ज़ात से वाबिस्ता है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली मिसबाही की भी तशरीफ आवरी होगी, जिनकी ज़ियारत से हर साल अब मुशर्रफ भी होते हैं,
फैज़ हासिल करते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह ताला उनकी हयात और खिदमत में खूब खूब बरकतें हासिल करें, बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला खूब खूब हयात और खिदमत में बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। और जिस तरह उनकी ज़ात से फैज़ बढ़ रहा है, करम बढ़ रहा है, अल्लाह ताला उन्हें और भी खूबियों से माला माल फरमाए। मिंबर रसूल पे माशाअल्लाह मुतअद्दिद उलमाए किराम, अइम्मे किराम, शुरा इस्लाम तशरीफ फरमा है। सबों से दुआओं की गुजारिश है, बस थोड़ी देर के लिए कुछ बातें हो जाए, कबल उसके दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कबा है, नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कबा है, ये बादशाहे सल्तनते अर्ज़ो समा है। नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कबा है, ये बादशाहे सल्तनते अर्ज़ो समा है। कासिम है मगर फाकों पे करता है गुजारा, कासिम है मगर फाकों पे करता है गुजारा, सुल्तान है मगर मजमए फुकरा में खड़ा है, सुल्तान है मगर मजमए फुकरा में खड़ा है। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शादाना काम हो ही जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मुसलमानों, आपकी पहचान क्या थी, क्या है, क्या रहेगी? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कहां से चले थे आप, कहां हैं और कहां जा रहे हैं? शायद के आपको मंजिल का पता नहीं, लेकिन वो मज़हब इस्लाम जिनके दामन से वाबिस्ता हैं आप, सबसे पहली वही रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात की बारगाह में जो नाजिल फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। एक झोला जिस कौम के पास जब तक इल्म रहता है वो कौम जिंदा रहती है, जिस कौम से इल्म रुखसत हो जाता है वो कौम निस्तो नाबूद हो जाया करती है। जिंदगी जिस्म का नाम नहीं है, जिंदगी खाने और पीने का नाम नहीं है, जिंदगी सोने और जागने का नाम नहीं है, जिंदगी शादो ब्याह का नाम नहीं है, जिंदगी रस्मो रवाज का नाम नहीं है, जिंदगी इल्म का नाम है, जिंदगी अमल का नाम है, जिंदगी अखलाक का नाम है, जिंदगी मोहब्बत का नाम है, जिंदगी तहजीब का नाम है, जिंदगी तमद्दुन का नाम है, जिंदगी लिल्लाहियत का नाम है, जिंदगी इखलास का नाम है, जिंदगी अखलाक का नाम है, जिंदगी मोहब्बत का नाम है, जिंदगी मुरब्बत का नाम है। और ये तमाम चीजें जहां नजर आती है वो सामने मदरसा मदीनतुल उलूम की बारगाह का मिलता नजर आता है। आज बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट मिल रही है, मार्कशीट मिल रही है, और आज नाम रह गया है इल्म, मार्कशीट मिलने का, सनदों के मिलने का, नौकरियों के मिलने का। आज तालीम का महवर, तालीम का मिजाज, तालीम का मकसद क्या है? मदरसों को हटाकर अगर देख लो तो पूरी तालीम का एक ही मिजाज है, एक ही नतीजा है। पैसे कैसे, दौलतमंद हम कैसे हो, हमें बड़ी सी बड़ी कुर्सी किस तरह मिल जाए। मैं एक समाज और सोसाइटी में एक इज्जतदार आदमी किस तरह माना जाऊं,
आज तमाम तर तालीम गाह का यही मकसद है। और हजरत मौलाना रियाजुद्दीन हसन साहब, दिगर नाज़िमान इदारा जो मदरसों के जामियात के सदर मुदर्रिसीन हैं, नाज़िम है, मोहतमिम है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और अभी शायर हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने इज़हार फरमाया, और पहली बार मैंने पोस्टर में देखा मदरसतुल बिनात साबिरा अरबिक कॉलेज का इफ्तिताह इन्होंने किया है। माशाअल्लाह, बच्चियों के अंदर इल्म का जलवा किस तरह बिखेरा जाए, बच्चियों को तालीम याफ्ता किस तरह बनाया जाए, अपने समाज में गोद अच्छी कैसे की जाए, इसका इन्होंने बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। और ये आज जरूरी है, क्योंकि एक मुफक्किर ने एक जुमला कहा था, पढ़े लिखे बाप की औलाद तो जाहिल रह सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी माँ की औलाद कभी जाहिल नहीं रह सकती, क्योंकि औलाद की तालीम और तरबियत का मरकज माँ की गोद है। अगर माँ की गोद संवर गई तो औलाद संवर जाएगी, माँ की गोद अगर बिगड़ गई तो औलाद बिगड़ जाएगी। जिसकी गोद से तालीम और तरबियत की इब्तिदा नहीं होती है, उसकी नस्लों को देख लो। लेकिन मकतब स्कूल में जाने से पहले जिस औलाद को माँ बाप की गोद में संवार दिया जाता है, वो उसका बचपना भी अच्छा होता है, उसकी जवानी भी अच्छी होती है, और उसकी ज़ईफ़ी भी अच्छी होती है। इस गोद को आज अच्छी बनाने की जरूरत है। लेकिन कहाँ चलूं, किस पे बात करूं, क्या बात उठाऊं, वक्त बहुत कम है। मेरे मिलत के नौजवानों, मेरे अजीजों, मेरे जवानों, आज उस तालीम की तरफ आप दौड़ रहे हैं जो तालीम आपको दुनिया ही में आपका साथ छोड़ दे रही है। सिर्फ दुनिया दे रही है वो तालीम, सिर्फ सनद दे रही है वो तालीम, सिर्फ रुपये दे रही है वो तालीम। आज मेरी आबादी के 90-95% अपने बच्चों को होश में आने के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचाते हैं। बच्चों को कपड़ा पहनना नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पहुंचा दिया गया। क्यों? मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, मेरा बच्चा वकील बनेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगा, मैं 1 करोड़पति बन जाऊं, मेरा मकान अच्छा हो, हमारी आबादी अच्छी होगी, हमारी इज्जत अच्छी होगी, हमारा वकार अच्छा होगा। मैं अपनी औलाद को ऐसी तालीम दिलाऊं कि बड़ी सी बड़ी कुर्सी पर बैठे, बड़ी से बड़ी रकम लाए, गोया कि उसने अपने बेटे को पैदा नहीं किया, एटीएम कार्ड पैदा किया है। जो बाप अपनी औलाद को एटीएम कार्ड बना दे, वो अपनी औलाद से क्या उम्मीद रख सकता है? और औलाद अपने बाप से, ऐसे बाप से क्या उम्मीद रख सकता है जिसने अपनी औलाद को पैसे के लिए इस्तेमाल किया है? लेकिन कुर्बान जाओ ऐसे माँ बाप पर कि जिनके माँ बाप ये जान रहे हैं कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, कहीं इमामत करेगा, कहीं मदरसे में पढ़ाएगा, 5,000 मिलेंगे, 8,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, उसके बावजूद माँ बाप अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कर रहा है और उनकी औलाद हाफिज़ कुरान बन रही है, आलिम कुरान बन रही है, कारी कुरान बन रही है, जबकि माँ बाप को पता है कि मेरे हाफिज की तनख्वाह क्या होगी, मेरे आलिम की तनख्वाह क्या होगी, फिर भी हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो आसरा है। हाँ, हाफिज़ कुरान के माँ बाप ने उम्मीद रखी है आखिरत से, उम्मीद रखी है रहमत इलाही से, उम्मीद रखी है करम इलाही से, एक उम्मीद रखी है अल्लाह के फजल और करम से। गोया कि हाफिज़ कुरान का माँ बाप, आलिम कुरान का माँ बाप ने ये नहीं देखा कि हमें दुनिया में क्या मिलेगा, ये देखा कि हमें आखिरत में क्या मिलेगा।
एक अक्लमंद तो वही है ना जिसने अपनी निगाह के सामने आखिरत को रखा, जिसने अपनी निगाहों के सामने कब्र हश्र को रखा, अल्लाह की रजा को रखा, अल्लाह की खुशनुदी को रखा। आइए यहाँ पे एक प्यारी बात पेश करता हूँ। खिलाफत उस्मानिया का दौर, खिलाफत उस्मानिया का दौर, उस दौर में कहीं अगर मुसलमानों की जमात निकलती किसी घर से तो उसका एक पेशवा, एक रहबर, एक रहनुमा हुआ। एक तलबा जर्मन चला, तलबा का एक ग्रुप है, सिर्फ एक नहीं तलबा है, उसमें एक जमात है, 10-12 की तादाद है। वो जमात जर्मन चली कुछ इल्म हासिल कर, दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता कुछ जर्मन की तालीम हासिल करने को चले। जब वहां पहुंचे, कई लोग 10-12 की तादाद थी, ठंडक का मौसम, कड़ाके की ठंडक है। जर्मनी अखबार का रिपोर्टर सुबह के वक्त में किसी नई खबर की तलाश में, क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान, एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कुर्ता पिजामा में है, कुछ तलाश कर रहा है, कुछ तलाश कर रहा है। जर्मनी अखबार का रिपोर्टर ने देखा कि ये नौजवान मेरे मुल्क का नहीं है, चेहरे मोहरे से मुसलमान लगता है, चेहरे मोहरे से मुसलमान लगता है। देखूं क्या, सुबह का वक्त है, लोग कंबल में है, आप में है, गर्म कपड़ों में है, घरों में है, और ये कड़ाके की ठंडक में ये जंगल के आसपास क्या तलाश कर, झाड़ी में छुपकर जर्मनी अखबार का रिपोर्टर देखने लगा। वो नौजवान तलाश करता करता जब थक गया तो एक बर्फ की चट्टान के करीब पहुंचा। बर्फ की चट्टान तोड़ तोड़ कर पानी तैयार किया, उस पानी से वजू किया, वजू करने के बाद सुजूद नमाज़े फज्र अदा किया। जब नमाज अदा करने के बाद वो नौजवान चलने लगा, जर्मनी अखबार का रिपोर्टर आकर बाजू को थाम लिया। ए नौजवान, चेहरे मोहरे से मुसलमान लगते हो, बता तो जरा, जब लोग ऐसे मौसम में अपने कंबलों में है, लिहाफों में है, बिस्तरों पे है, तुम इस कड़ाके की ठंडक में बर्फ की चट्टान से खेल क्यों रहे? ये बर्फ की चट्टान को तोड़ तोड़ कर तुमने उसके पानी को अपने जिस्म पर क्यों डाला? और ये उठक बैठक क्या किया? नौजवान ने कहा, मैं बर्फ की चट्टान तोड़कर मैंने सिर्फ हाथ मुंह नहीं धोया है, बदन पे पानी नहीं डाला है, बल्कि मैंने वजू किया, मैंने वजू किया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मेरा नौजवान जो बर्फ की चट्टान को तोड़ करके अल्लाह के फरमान पे अमल कर रहा है। आज मेरे घरों में गर्म पानी का इंतजाम है, फिर भी हम अपने बिस्तर से नहीं उठते। हमारे घरों में गर्म पानी का इंतजाम है, फिर भी ठंडक की वजह से अपने लिहाज और बिस्तर से उठने को तैयार नहीं होते। फिर ये कहते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, फिर ये कहते हो कि अल्लाह हमसे राजी नहीं, फिर ये कहते हो कि हमारी इबादतें कबूल नहीं होती। वो मिल्लत का नौजवान, प्यारा नौजवान, जिसने अपनी जवानी से, अपने इल्म से, अपनी तहजीब से, अपने तमद्दुन से पूरे नौजवानों को एक मिशन दिया, एक रास्ता दिया, एक नमूना दिया है। उसने कहा, सुनो, मैंने वजू किया और ये मैं उठ बैठ नहीं रहा था, अल्लाह का हुक्म है इस वक्त नमाज पढ़ने का, मैं नमाज फज्र अदा कर रहा था, अल्लाह के हुक्म पे अमल, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा था। इतना जब उसने कहा, दूसरे दिन जर्मनी अखबार के रिपोर्टर ने अपने अखबार में सुर्खी लगाई, ऐ लोगों, मैंने कल एक नौजवान को देखा है, एक मुस्लिम नौजवान को देखा है जिसका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से है। जब तक जिस मजहब में ऐसा प्यारा नौजवान जिंदा रहेगा, वो कौम भी जिंदा रहेगी, वो मजहब भी जिंदा रहेगा। आखिरकार वैसा नौजवान जब तक हमारे दरमियान जिंदा रहा, पूरी कौम जिंदा थी। आज ऐसे नौजवान उठते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से कौम मुर्दा नजर आ रही है। मेरे नौजवानों, आज उठो और अपने अंदर जज्बा पैदा करो। मेरे
इश्क़ मुस्तफ़ा रहे, अल्लाह की मोहब्बत रहे, कुरान की तालीम रहे। जब कुरान की तालीम होगी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होगी, तुम भी जिंदा रहोगे, मेरी कौम भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। अहले दानी शाम है, कामयाब है अहले नजर। क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा आयाब। शेख मकतब के तरीकों से कुशादे दिल कहाँ, किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चिराग। कुछ न कुछ तो हमारा कसूर भी है, कुछ न कुछ हमारा कसूर भी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक मुसलमान के पेशे नजर सिर्फ दुनिया नहीं, बल्कि दुनिया से बढ़कर आखिरत होनी चाहिए। और जिस तालीम का हमें हुक्म दिया गया है, वो तालीम सिर्फ कुरान की तालीम नहीं, और कुरान की तालीम भी अगर कर ले तो कुरान में जिस तरह आज लोगों ने तालीम को दो खेमे में बांट दिया है, दीनी तालीम और असरी तालीम, और कुरान में तो हर तालीम सब कुछ का इल्म है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का बयान कुरान में है। लेकिन होश में आते ही हमने अपने बच्चे को वहां पहुंचाया जहां इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, ताकि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने। लेकिन उसे पता नहीं कि जहां से आखिरत का सफर शुरू होगा वहां वो काम नहीं आएंगे, वहां कुरान की तिलावत करने वाला, वहां हाफिज़ कुरान काम आएंगे, कारियो कुरान काम आएंगे। तेरी कब्रों पर जाकर के तिलावत और फातिहा हाफिज़ कुरान करेंगे। इसलिए जरूरत है आज के अपने मदरसों को जिंदा रखें। यही तो वजह है ना कि आज लोग हमारी तालीम गाहों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी तालीम गाहें खत्म हो जाएंगी तो आपकी निशानी खत्म हो जाएगी, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। आखिरी बात पेश करें वाक़े की शक्ल में और अपनी बात तमाम करें। बगदाद, शहर बगदाद का क्या कहना है? एक मौका था जब पूरी दुनिया में बगदाद की तालीम और तरबियत का एक चर्चा, पूरी दुनिया में इल्म, फन, तहजीब, तमद्दुन, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, चलो बगदाद, चलो बगदाद, चलो बगदाद, चलो बगदाद ही का तज़किरा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों के दरमियान अय्याशियां बढ़ गई, शराब नोशी बढ़ गई। आज मेरा नौजवान तबाह बर्बाद है मोबाइल के चक्कर में। रात में जब उंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पे नाचती हैं, पूरी रात कब गुजर जाती है उसे पता भी नहीं। होश उस वक्त आता है जब मुअज्जिन सुबह की अजान कहता है, उस वक्त मोबाइल बंद करता है और सोने की तैयारी करता है। जिस कौम को सुबह में उठने की तालीम दी गई है, उस कौम को नौजवान उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा है। और जिस वक्त सोने का हुक्म दिया गया, उस वक्त मोबाइल की दुनिया में वो गुम होकर के पूरी रात जागता हुआ नजर आता है। कल मेरा नौजवान क्या था, आज मेरा नौजवान क्या है? ये मोबाइल ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज भी मेरा नौजवान अगर मोबाइल की जगह पे अपने हाथों में कुरान ले ले, आज भी मेरा नौजवान अपने दामन में अगर नमाज की मोहब्बत को पैदा कर ले, कसम खुदा की पूरी कौम जिंदा और ताबिंदा हो जाए। पूरी कौम का मेयार और मिजाज बुलंदो वाला होता हुआ नजर आएगा। बगदाद एक वक्त में जहां बुलंदो वाला था, एक वक्त ऐसा आया कि नौजवानों के दरमियान शराबो शबाब ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए। और किसी कौम की तबाही की तारीख जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दो चीज जरूर मिलेगी, शराब और शबाब। इसी दो चीज ने किसी कौम को तबाह किया। आज हमारे नौजवानों में भी ये दो चीज बहुत ज्यादा आ गई। मेरे नौजवानों, शराब और शबाब ये दुनिया भी खत्म करती है, तबाह करती है, और आखिरत भी। वक्त नहीं है कि इस पे रोशनी डालूं, बस खुलासा यही है कि इससे बाज आ जाओ। बगदाद की वो सरजमीन है, वो शहर है, वो इलाका है बगदाद, वो जिसके तहत कई शहर माने जाते थे, कई शहर होते थे। सरहद में, इलाके में, किनारे
जो सिपाही, जो मुजाहिदीन, जो निगरान, आलम ये कि पूरी रात शराबो शबाब में गुजार देते और सुबह के वक्त में सोने की तैयारी। बेचू खां की फौज इस तैयारी में है कि बगदाद पे हमला करे। एक दीवाना आया और बगदाद की गलियों में आवाज देने लगा, ए बगदाद के मुसलमानों होश में आओ, खून की आंधी आने वाली है, सर जिस्म से जुदा होने वाले हैं, मां बहनों की इज्जतें तातार होने वाली है। ए कोठियों में रहने वाले नीचे उतरो, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, क़यामत करीब है, आ जाओ, अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करो। ए बंदगाने खुदा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, अभी भी तुम रास्ते में आ जाओ, होश में आ जाओ, शराबो शबाब से दूर हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, इबादत और रियाजत का शौक पैदा करो। लेकिन कोठियों में रहने वाले, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने वाले ने कहा, मेरे नौजवानों बच्चों, ये कौन दीवाना है, ये कौन मस्ताना है, हटाओ इसे, बगदाद से बाहर करो, बगदाद से इसे दूर करो, मारो इसे पत्थर, ढेले चलाओ, बगदाद की गलियों से इसे दूर फेंक डालो। दीवाना यही कह रहा है, मेरे भाइयों अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी शराबो शबाब के दौर से निकल आओ, अभी भी मजबूती से अल्लाह, मजबूती से इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अभी भी कुरान और हदीस पे अमल करने के लायक हो जाओ। लेकिन वो कोठियों से यही आवाज, दीवाने को बाहर करो, इस मस्ताने को बगदाद से बाहर करो। एक पत्थर लगा उस दीवाने के सर पे, सर खुल गया, खून बहने लगा, खून के कतरे को दीवाने ने अपने हाथ में लिया, आसमान की जानिब उछाला, ए मेरे खुदा, जिस काम के लिए तूने भेजा था मैंने वो काम कर दिया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मौला तेरे ये बंदे मानने को तैयार नहीं है, मौला मैंने अपना फरीजा निभा दिया है, ए मेरे खुदा मुझे माफ कर देना, अब मैं चलता हूँ बगदाद से। वो दीवाना चल पड़ा, रोसत होगा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, बेचू खां के कमांडर ने कहा, सुबह के वक्त में बगदाद पे हमला करो, क्योंकि सुबह के वक्त में बगदाद के सरहद पे रहने वाला नौजवान, उनके हाथों में तलवारें तो होती है, लेकिन हाथ तलवार चलाने के काबिल नहीं होता, उनके हाथों में नेज़ा तो होता है, लेकिन शराब की वजह से हाथ नेज़ा चलाने के काबिल तो नहीं होता। उनके हाथों में ढाल तो है, लेकिन वो ढाल हमारी तलवारों को रोकने के काबिल नहीं है, क्योंकि पूरी रात शराब में गुजारी है, पूरी रात शराब में गुजारी है, पूरी रात जाकर गुजारी है। सुबह के वक्त में हमला करो। बेचू खां के कमांडर ने सुबह के वक्त में हमला किया है, चारों तरफ से चीखो पुकार की आवाज है, हर तरफ से रोने की आवाज है, हर तरफ से गलियों नलियों में और नहरों, हर तरफ गलियों में और नालियों में खून नजर आ रहा है। अब उन कोठियों से आवाज आ रही है, ए दीवाना कहाँ है तू, आजा, मैं मानने को तैयार हूँ। ए मस्ताना कहाँ गया, आजा, मैं तौबा करने को तैयार हूँ। ए दीवाना कहाँ गया, आजा, मैं मानने को तैयार हूँ। मैं शराब छोड़ दे रहा हूँ, शबाब को छोड़ दे रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, मस्जिद जाने को तैयार हूँ। मेरा रिश्ता, मेरा वास्ता, मेरा ताल्लुक हमसे करा दे, मैं तौबा कर रहा हूँ। लेकिन वो दीवाना तो अपना काम करके जा चुका था, वो दीवाना तो रुखसत हो चुका था। अब वो दीवाने के कान तक आवाज तो जा रही थी, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार हर तरफ बेचू खां की फौज लहर रही है और तलवारों को लहराती नजर आ रही है। हर तरफ, हर गली में बेचू खां की फौज है जो मुसलमानों के सर को थड़ से अलग करती नजर आ रही है। हर तरफ चीखो पुकार, मेरी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा खींचा जा रहा है, मेरी माँ बहनों की इज्जतें तातार की जा रही है, जवानों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। आखिरकार जब हर तरफ सर ही सर, हर तरफ थल ही थल, हर तरफ खून ही खून,
हर तरफ चीखो पुकार की आवाज। जब पूरा शहर करीब करीब खाली हो चुका तो बेचू खां ने कहा अब तलवारें रोक लो, अब नेज़ों को रोक लो, अब तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है। देखो मुसलमानों की लाइब्रेरियां कहाँ है, देखो मुसलमानों के किताबों का जखीरा कहाँ है, देखो मुसलमानों का इल्मी जखीरा कहाँ है, देखो मुसलमानों का फन्नी जखीरा कहाँ है, देखो मुसलमानों के किताबों का जखीरा और मजमा कहाँ है। आखिरकार बेचू खां की फौज ने तलाश किया। बगदाद में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, बगदाद में बड़ी बड़ी किताबें हैं जो मुसलमानों के लिए सरमाया हयात है, जो मुसलमानों के लिए कामयाबियों की जमानत है, जो मुसलमानों को हर रास्ते पे कामयाबी के लिए निशाने राह छोड़ती हुई नजर आती है। ऐसी लाइब्रेरियां हैं, तलाश की गई, बेशुमार ऐसी लाइब्रेरियां मिली, बेशुमार हजारों लाखों की तादाद में ऐसी किताबें मिली। बेचू खां ने हुक्म दिया तमाम लाइब्रेरियों में आग लगा दो, तमाम किताबों को जला डालो। तमाम लाइब्रेरियों में आग लगा दी गई, तमाम किताबों को फूंक दिया गया, तमाम में आग लगा दी गई। अब बगदाद की नहरों में पानी की जगह स्याही नजर आ रही है। अब वो पानी काला हो चुका है क्योंकि लाइब्रेरियां चलकर किताबों की रोशनाई वहां की नहरों में बहती हुई नजर आ रही है। मैंने ख्याल में ये पूछा बेचू खां से, ए बेचू खां, तुमने मेरे नौजवानों को कत्ल किया, तुमने मेरे सरपरस्तों को कत्ल किया, तुमने मेरे अजीज भाइयों को कत्ल किया, तुमने मेरी माँ बहनों को कत्ल किया, तुमने पूरे बगदाद को तबाह किया, मेरी लाइब्रेरियों में तूने आग क्यों लगा दिया, मेरी किताबों में तुमने आग क्यों लगा दिया। बेचू खां ख्याल में ये जवाब देगा, सुनो, इसी किताबों की वजह से, इसी लाइब्रेरियों की वजह से तो मुसलमानों का शोहरा पूरी दुनिया में है। यही लाइब्रेरियां हैं जो मुसलमानों को कामयाबी की जमानत देती है, यही वो किताबें हैं जो मुसलमानों को चिराग देता है, यही वो किताबें हैं जो मुसलमानों को रोशनी देती है, यही वो मजमा है जहां मुसलमानों के लिए निशाने राह अमल पैदा की जाती है। ना ये किताबें रहेंगी, ना मुसलमानों को तालीम मिलेगी, ना ये लाइब्रेरी रहेगी, ना मुसलमानों का इल्मी चलवा मिलेगा। इसलिए हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। आज वो लाइब्रेरियां नहीं है, आज वो किताबें नहीं है जिसकी वजह से मुसलमानों का इल्मी वकार घटता चला गया और आज भी मुसलमान अपने इल्मी मेयार को घटाता चला जा रहा है। आज मुसलमानों की फिक्र यही है, मैं एक पैसे ज्यादा कमाऊं, मैं दौलत ज्यादा कमाऊं, मैं मकान अच्छा बनाऊं, मैं अपनी गाड़ी में चलूं, मैं अच्छे खाने खाऊं, मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं। लेकिन सुन लो, अगर तुमने इल्म नहीं तकसीम किया, अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिया, अपने बच्चों को हदीस की तालीम नहीं दिया, तो तुम्हारा निशान भी मिट जाएगा, तुम्हारी औलाद का निशान भी मिट जाएगा। लेकिन जिस कौम में मुसलमानों की जिस आबादी में कुरान का जलवा है, हदीस का जलवा है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा नजर। मेरे मिलत के नौजवानों, इल्म बहुत बड़ी रोशनी का नाम है। अगर ये जलवा आपके अंदर रहा, कामयाब होंगे, कामरान होंगे। आप अपनी औलाद को अच्छी बनाएं, नेक बनाएं, ज्यादा पैसे कमाए या ना कमाए, लेकिन अल्लाह और रसूल की रजा जरूर हासिल करें। अब 5 मिनट में अपना काम करें और अपनी बात तमाम करें। ए बाबू, काले ड्रेस वाले बाबू, ए मुन्ना, आगे जितने काले कुर्ते वाले हैं आगे आइए, जल्दी उठिए, बस 5 मिनट में अपना काम करें। काले कुर्ते सब लगता है ये मेंबरान है, जलसे मौलाना रियासा, ये सब जलसे से कामयाब मेहनती मेंबर है माशाल्लाह। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। अक्सर व बेशतर ये काम करने की कोशिश करते हैं। इस अमल में मुमकिन है कि इस हकीर की भी आखिरत संवर जाए, इन लोगों की भी आखिरत संवर जाए। जी आमीन। 5 मिनट के लिए सामने आ जाओ ना बाबू, खड़े हो जाओ, कुर्सी छोड़ो ना, खड़े हो 5 मिनट। माशाल्लाह, क्या कहने, सबके सर पे टोपी है माशाल्लाह, क्या कहने हैं, लिबास भी कितना अच्छा है, वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर हर मुसलमान दाढ़ी और टोपी में आ जाए तो जहाज हो, बस हो, रास्ता हो, ट्रेन हो, हर जगह हम नजर आएंगे। हजरत एयरपोर्ट पे हम लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो लोग घूर घूर कर देखते हैं, है ना? और आज कोई गाय का पेशाब पीता है तो कोई ताजुब नहीं, क्योंकि उसने अपनी पहचान वही बना ली और हमने अपनी पहचान को खो दिया। अगर मेरा मुसलमान, मेरा भाई एयरपोर्ट पे
स्टेशनों पे, बस अड्डे पे नमाज के वक्त में नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो फिर लोग हमारी नमाज पे ताज्जुब नहीं करेंगे। लेकिन आज एयरपोर्ट पे, स्टेशनों पे लोग घूर घूर कर देखते हैं। माशाअल्लाह, क्या कहना है, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख। सच बोलिएगा, हक बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा। उलमाए किराम का मजमा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर नहीं तो ऐसे जलसे का मिंबर और मेहनती उलमा का खिदमतगुजार खादिम अगर नमाजी भी हो तो क्या? मैं चाहता हूं कि आज उलमाए किराम गवाह हो जाओ, फरिश्ते गवाह हो जाओ, क़यामत में भी वो गवाही दें। मेरे सामने इन नौजवानों ने नमाज का वादा किया था। ये जज्बा बेदार करो और हाथ उठाकर कहो कि बस कल से हमारी नमाज शुरू हो रही है। अरे नारा लगाओ भाई, नारा लगाओ, नारे 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 दारुल उलूम मदीनतुल इस्लाम, दारुल उलूम मदीनतुल इस्लाम, सरकार आलम कॉन्फ्रेंस, मौलाना रियाज आलम मिसबाही, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही, उलमाए किराम, मुसलमानाने शाही, नारे तकबीर। अब हर नौजवान अपने आप में ये इरादा कर ले कि हम अपने 5 साथियों को नमाजी बनाएंगे, है ना? इसका भी वादा कर ले, हाथ उठाइए और वादा कीजिए। सुभान अल्लाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। अपने हर 5 साथियों को नमाज की दावत देना और मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अखलाक के साथ कोशिश करना है कि उन्हें मस्जिद तक लाएं। और अगर आपके वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते हो तो वहीं से तबलीग शुरू कीजिए। बाबा जान नमाज शुरू कर दो, मेरी माँ नमाज शुरू कर दो, है ना? कल से आपकी तबलीग शुरू हो जाए। अपने माँ बाप को नमाज का पैगाम दे, अपने साथियों को नमाज का पैगाम दे। फिर ये लिबास भी काबिल कबूल, ये चेहरे भी काबिल कबूल, टोपियां भी काबिल कबूल, आपकी मेहनतें भी काबिल कबूल। अल्लाह ताला आपको इल्म की दौलत से नवाजे और जहाँ जिस भी आप सब्जेक्ट में हैं, जिस क्लास में हैं, जिस कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, मुबारकबाद। लेकिन कल से आप लोग कुरान की तालीम भी शुरू करें। मौलाना साहब मगरिब बाद या इशा बाद आधे घंटे या 15 मिनट इन्हें कुरान का तर्जुमा बताएं। इसके लिए आप वक्त निकाल लें। इंशाअल्लाह ताला इनके अंदर जब दोनों तालीम का तोहफा रहेगा, दोनों चिराग रहेगा, मेरा ये नौजवान कौम में ज्यादा ही रोशनी पैदा करेगा। क्योंकि एक हाथ में जब कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो, दुनिया की भी तालीम, दीन की भी तालीम, तो फिर दोनों चीज हमारे हाथ में। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आपके आने वाली नस्ल को भी कामयाब फरमाए। और आज जिस मकसद के तहत इस जलसे का इनेकाद हुआ है, अल्लाह ताला उस मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। इस हकीर से बोलने में कहीं खता हुई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। मैं सिद्क़ दिल से पढ़ता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।